गाइस आज हम एक्सप्लेन करेंगे मिर्जापुर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1। तो चलो आपका आउट टाइम लेते हुए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत वहां से होती है जहां पर सीजन 2 खत्म हुआ था। गुड्डू मुन्ना त्रिपाठी को मार देता है और उसकी वाइफ अकेली आती है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। और वो बहुत दुखी होती है मुन्ना के मरने की वजह से, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। और जब यहाँ से वो अंतिम संस्कार करके जा रही होती है तो मीडिया वाले उसे बोलते हैं तुम अपने हस्बैंड की सुरक्षा नहीं कर पाई तो तुम कैसे जनता की सुरक्षा कर पाओगी। जो सुनकर वो रुक जाती है और एक मस्त भाषण देती है और कहती है हम प्रदेश की बेटी है, आज सिर्फ हम विधवा नहीं हुए, आपकी बेटी विधवा हुई है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। ये बात सभी लोगों को बहुत पसंद आती है तो सब लोग उसके लिए तालियां मारते हैं। और इसके बाद माधुरी से उसका पीए कहता है आप सिर्फ हुक्म दीजिए गुड्डू पंडित पर एक्शन लेने के लिए। जो सुनकर वो कहती है सिर्फ गुड्डू पंडित पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, मुन्ना की मौत की जिम्मेदार मिर्जापुर की गद्दी है, हम उसे ही खत्म करेंगे। और इधर कोर्ट में रमाकांत पंडित जो गुड्डू पंडित के पापा है एक्सेप्ट करते हैं उन्होंने एसएसपी मौर्य को मारा है। जो सुनकर कोर्ट उन्हें जुरिस कस्टडी लेने का हुक्म देती है और इस केस की सुनवाई करने के लिए आगे का डेट देती है। और इधर जब पुलिस उन्हें ले जा रही होती है तो रास्ते में गुड्डू पंडित की एंट्री होती है और वो सभी पुलिस वालों को हटाकर अपने पापा के पास जाता है और उन्हें अपने साथ घर वापस चलने को कहता है। उनकी जगह पर और कोई क्रिमिनल जेल में जाएगा। जो सुनकर वो मना करते हैं और उससे कहते हैं जुर्म मैंने किया है तो सजा भी मुझे ही मिलेगी, और वो उसे वहां से वापस भेज देते हैं। और इधर माधुरी से शरद शुक्ला मिलने के लिए आता है और उसे कहता है आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हमारा फुल सपोर्ट है आपको, क्योंकि जब मेरे साथ कोई नहीं था तो मुन्ना ने मेरा साथ दिया था। जो सुनकर वो कहती है सपोर्ट की हमें नहीं आपको जरूरत है और हम इस स्टेट से पूरी तरह क्राइम को खत्म करने वाले हैं, तो याद रखिए हमारे स्टेट में आप भी आते हैं तो जरा संभल के, क्योंकि आपको भी इसमें सहूलत नहीं मिलेगी। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कालीन भैया का किसी को भी कुछ पता नहीं है, वो जिंदा भी है या नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक इन्फॉर्मर से इन्हें कालीन भैया का पता चलता है तो गोलू उसे लिपटाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर कालीन भैया की जगह पर कोई और ही होता है जो सेम कालीन भैया जैसा दिख रहा होता है। जो देखकर गोलू यहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन इसके सामने आता है यहाँ का बाहुबली। तो गोलू उसे कहती है हम पूर्वांचल के बाहुबली के लिए काम करते हैं तो हमारे अगेंस्ट जाना मतलब गद्दी के अगेंस्ट जाना। जो सुनकर वो हंसने लगता है और उन्हीं के सामने उनके इन्फॉर्मेंट का गला काट देता है और गोलू को कहता है गुड्डू पंडित पूरे पूर्वांचल को चलाएगा, अभी ये तय नहीं हुआ, ये तय होगा पूरे बाहुबली के समर्थन के बाद। और कहता है तुम औरत हो इसलिए जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। और इधर गुड्डू अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें अपने साथ घर चलने कहता है, क्योंकि उसके पापा भी यहाँ पर नहीं है तो वो दोनों उसकी जिम्मेदारी है और उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन उसकी माँ भी उसके साथ चलने से मना करती है और उसे बोलती है हमारा घर वो नहीं यही है, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ माधुरी आईजी को बुलाकर उसे पूरा फ्री हैंड देती है गुड्डू को मारने के लिए और उसे कहती है मम्मी और लल्ला को कुछ नहीं होना चाहिए और ये बात भी हम तक नहीं पहुंचना चाहिए। और उनसे कालीन भैया के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर आईजी को भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और इधर गोलू बहुत टेंशन में होती है सारे बाहुबलियों की बैठक को लेकर, क्योंकि जब तक इन्हें कालीन भैया की डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक ये पूर्वांचल पर अपना हक नहीं जमा पाएंगे। जो सुनकर भाभी उसे कहती है हम एक प्लान पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते, हमें और भी प्लान बनाने होंगे, मतलब सारे बाहुबलियों को जाकर मिलना होगा और उन्हें अपने साइड करना होगा। और यही काम इधर शरद कर रहा होता है, वो मिर्जापुर और पूर्वांचल पर दावेदारी जमाने के लिए सभी बाहुबलियों से मिलने लगता है और उन्हें अपने साइड करने लगता है। और यही बात गोलू भी गुड्डू को समझाती है, लेकिन सिर्फ गुड्डू को वायलेंस चाहिए होता है तो वो उसे मना कर देता है। और इनके पास एक बाहुबली आता है और उन्हें बताता है बाहुबलियों की मीटिंग में सिर्फ आप दोनों में से एक ही आ सकता है, क्योंकि ये रूल्स है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं गुड्डू मीटिंग में जाएगा और गोलू बाहर रुकेगी और अब गुड्डू का पैर भी ठीक हो जाता है। और इधर सभी बाहुबली बैठ जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर गुड्डू नहीं आया था, फिर भी वो मीटिंग शुरू करते हैं। और यहाँ पर शरद मिर्जापुर और पूर्वांचल पर अपनी दावेदारी पेश करता है और कई बाहुबली उसका साथ भी देने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गुड्डू आ जाता है और वो शरद को कहता है तुम्हें जानपुर भीख में मिला था तो क्या अब तुम पूर्वांचल को भीख में चाहते हो। जो सुनकर वो उसे कुछ कहता है और वो उसे कुछ कहता है और आखिरी में शरद उसे उसके बीवी और जो पैदा ही नहीं हुआ
उसके बच्चे के बारे में भला बुरा बोलने लगता है, जिससे गुड्डू को आ जाता है गुस्सा और वो उससे लड़ने लगता है। तो शरद भी उसे मारने लगता है, लेकिन बाहुबली मुनव्वर उन्हें शांत करते हैं और उन दोनों को कहते हैं अब दोनों के पास दशहरे तक का वक्त है, जब तक तुम दोनों खुद को साबित कीजिए और पूर्वांचल पर दावेदारी पेश कीजिए, लेकिन खून खराबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम सबको आपके बीच इंटरफेयर करना पड़ेगा। जो सुनकर वो दोनों मान जाते हैं और यहाँ से जाते समय भी इन दोनों के बीच बहस होती है और गुड्डू शरद से पूछता है कि इसके दम पर इतना उड़ रहे हो, जो सुनकर वो कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। लेकिन गोलू कहती है कालीन भैया उसके पास है, जो सुनकर गुड्डू हैरान होता है और शरद यहाँ से सीधा अपने अड्डे पर जाता है, जहाँ पर फुल सिक्योरिटी में कालीन भैया को रखकर उनका ट्रीटमेंट करा रहा था। और यहाँ पर छोटे भी होता है, मतलब बड़े। डॉक्टर उन्हें कहता है कालीन भैया अभी कोमा में है, हम उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। जो सुनकर शरद कहता है जो चाहे वो करो, क्योंकि कालीन भैया कोमा में हमारे किसी भी काम के नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया होगा। आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें नेक्स्ट एपिसोड टाइप करके जरूर बताएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।